नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री समझने के लिए पहले हम इस वर्ड पे ध्यान देते हैं। दिस इज जियोमेट्री। ये जियोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है जियो प्लस मैट्री बना है मीट्रिक से। ठीक है, जियो बना है धरती, भूमि या अर्थ। मैट्री मीन्स मेजरमेंट, मीट्रिक मेजरमेंट, यानी सीधे अर्थों में कहें धरती की मेजरमेंट। अब धरती कैसे है, धरती में डिफरेंट टाइप की शेप्स है और बाद में ज्योमेट्री का जो मीनिंग निकाल लिया गया है वो निकाल लिया गया स्टडी ऑफ शेप्स, स्टडी ऑफ शेप्स। अब हम शेप्स की बात करेंगे। शेप्स, जो ज्योमेट्री की सबसे पहली शेप है दैट इज दिस वन। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट, राइट, पॉइंट। तो जो पहली शेप है वो है पॉइंट और इसको डिफाइन किया गया है। पॉइंट इज ए शेप विच हैज नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। ये लिया कहां से गया है? ये लिया गया यूक्लिड की द एलिमेंट बुक थी। यूक्लिड को तो फादर ऑफ ज्योमेट्री भी माना गया है क्योंकि ज्योमेट्री की शुरुआत यूक्लिड ने ही की थी। मैं नाम लिख देता हूं, यूक्लिड। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। तो यूक्लिड की बुक थी द एलिमेंट्स, उसके 13 चैप्टर्स हैं, वहां से इसकी डेफिनेशन ली गई है पॉइंट की। और पॉइंट क्या होता है? विच हैज नो पार्ट, मीन्स एक ऐसी फिगर जिसकी ना लेंथ होती, ना ब्रेथ होती, ना हाइट होती। ओके, तो उसको बोलते हैं पॉइंट। और पॉइंट्स को एक स्ट्रेट वे में अगर मिला दिया जाए, बहुत सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट वे में मिला दिया जाए, ऐसे खूब सारे, तो इससे बन जाती है लाइन, लाइन। ठीक है, अब थोड़ा लाइन की टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकंड रे एंड थर्ड इज लाइन सेगमेंट। आपने वर्ड सुने होंगे अक्सर ये। सबसे पहले लाइन, लाइन, लाइन विच हैज नो एंड, ए लेंथ विच हैज नो एंड। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम इसके दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। मतलब लाइन यहां से अगर चल रही है तो ये चलती जाएगी, हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कहीं खत्म ही नहीं होती है, खत्म ही नहीं होता, हम मेजर ही नहीं कर सकते। सो दिस इज लाइन, राइट। नेक्स्ट है रे। रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है, उसके बाद ये आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो इसको मेजर नहीं करते क्योंकि खत्म नहीं होता। और ये वर्ड आपने अक्सर सुना है जैसे सन रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ये रेज क्या होते हैं कि जैसे सन रेज की बात हुई है तो सन से शुरू हो गई कहां तक ये हमें नहीं पता है, इसलिए इनको बोलते हैं सन रेज। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, पीस। अगर लाइन में से कोई टुकड़ा निकाल दे तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है, राइट। अब समझिए लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, रे का एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट के दोनों ही एंड पॉइंट होते हैं। हम सिर्फ लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, लाइन को मेजर नहीं कर सकते। अक्सर बोला जाता है ड्रॉ ए लाइन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। अरे 3.5 की हम लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते क्योंकि लाइन तो कहीं रुकती नहीं। एक्चुअली वहां पे वर्ड होना चाहिए लाइन सेगमेंट। तो आप ध्यान रखेंगे, आप लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो ये था लाइन का कंसेप्ट। अगर हम दो लाइंस को मिला दें, दो लाइंस को लें, तो वहां पे तीन सिचुएशन बनती हैं। या तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कंसेप्ट में हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरे कंसेप्ट में हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जैसे रेल की पटरी, इसका एक एग्जांपल दिया जाता है बहुत अच्छा। तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पैरेलल लाइंस, राइट। आगे जाके हम काफी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, काट देती हैं, तो इंटरसेक्टिंग। जब नहीं काटती तो पैरेलल लाइन। और एक दूसरे को बिल्कुल ऊपर से ही गुजरती है, तो पता ही नहीं लगता एक लाइन है कि दो लाइन है। तो इस केस में हम बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड लाइंस। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फिगर आती है एंगल, या एंगल्स। ठीक है, एंगल्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स फिगर्स की हम बात करें तो बेसिक फिगर में एंगल को ही रीड करेंगे। एंगल
जब दो रेज के इनिशियल पॉइंट को मिला दिया जाए, ये होगी एक रेज, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, ये नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट है। इसी तरह एक रेज है और है जिसका भी इनिशियल पॉइंट ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो फिगर बनती है इसको हम एंगल बोलते हैं और इसको मेजर किया जाता है, आपको पता है, प्रोट्रैक्टर या डी के द्वारा। तो ये हो गया हमारा एंगल, ठीक है। अगर ऐसे ही तीन आपस में रेज हो या तीन लाइन सेगमेंट को जोड़ दिया जाए तो ये बनता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल, इसका भी टॉपिक बड़ा वास्ट है, इसको हम आगे नेक्स्ट ट्राइंगल जब पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स कर रहे हैं। इसके बाद एक आता है फोर साइड से बना हुआ, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, राइट। क्वाड मीन्स फोर, चार साइड से बना हुआ। ऐसे ही अगर 5 साइड्स बन रही हो तो इसको हम बोलते हैं पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। ऐसे 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो सेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 10 है तो डेकागन एंड सो ऑन, ऐसे ही बनता चला जाता है। आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो एंगल होता है ये ओपन होता है, ट्राइंगल ओपन नहीं है, क्वाड्रिलेटरल भी ओपन नहीं है, पेंटागन भी ओपन नहीं है। अब मैं एक फिगर आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिगर है इंग्लिश का एन और एक ये, ठीक है, ये भी 3 साइड से बना हुआ है, ये भी 3 साइड से बना हुआ है। तो क्या हम इसको ट्राइंगल बोल सकते हैं? हम इसको ट्राइंगल नहीं बोल सकते बिकॉज इट इज ओपन। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो जाती है, ये कर्व होती हैं, दीज आर कॉल्ड कर्व्स। अब इनमें से 2 तरह की कर्व होती है, एक होती है क्लोज कर्व और दूसरी होती है ओपन कर्व। तो ये हमारी ओपन कर्व है और ये हमारी क्लोज कर्व है। और जो क्लोज कर्व होती हैं विद साइड्स ओनली, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन। अभी हमारी बात हुई थी ट्राइंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? पॉलीगन के। पॉलीगन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है। अब पॉलीगन में भी आप समझ लीजिए कि पॉलीगन की 3 मेन चीजें होती हैं। सबसे पहले इसकी साइड्स, दूसरे इसके एंगल्स और तीसरे इसके डायगोनल्स। साइड्स आपको पता ही है, लीजिए ये हो गए क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी 4 साइड होगी, 1 2 3 और 4, ये 4 साइड्स होगी, राइट। और इसके 4 ही एंगल हो गए, 1 2 3 4 ही इसके एंगल हो गए। अब हम बात करते हैं डायगोनल। डायगोनल जो 2 पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं जो सेम एंड के नहीं होते, तो एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया, राइट। तो इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल के बेस पे पॉलीगन 2 टाइप के हो जाते हैं ऑन द बेस ऑफ डायगोनल। एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, देखिए पॉलीगन मैं आपको बना के आपको समझाऊंगा कॉनकेव क्या होता है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, पेंटागन। अगर इसके डायगोनल ड्रॉ करें हम, तो एक डायगोनल तो यहां से यहां का होगा, एक यहां से यहां का होगा, एक ये भी होगा। क्योंकि इसका एक डायगोनल इसके एक्सटीरियर यानी बाहर चला गया है, डायगोनल इसके बाहर चला गया तो ये कॉनकेव में आएगा। और अगर कोई डायगोनल बाहर ना हो, देखो इसके जैसे दोनों ही डायगोनल अंदर ही है, तो इसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। तो अब और कुछ एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाऊंगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसका एक डायगोनल तो ये हो जाएगा, दूसरा डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल अंदर है एक बाहर है, तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव हो गया। इसी तरह आप एक एग्जांपल इसका लीजिए, ये एक पेंटागन है, इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसके डायगोनल्स ज्वाइन हो और सारे के सारे डायगोनल्स अंदर ही है, तो एक किसका एग्जांपल हो गया? कॉनकेव का। और ये एग्जांपल थे कॉन्वेक्स के। अब एक छोटा सा टॉपिक और कवर करते हैं। एक होती है सिंपल कर्व, एक होती है नॉट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व जैसे ये एक आपका पॉलीगन है, तो ये एक सिंपल कर्व है और एक ये देखिए स्टार की फॉर्म, ठीक है। तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। आप समझ गए होंगे दोनों को देखने से कि सिंपल कर्व कैसे होते हैं। जब साइड एक दूसरे को अंदर से जाके इंटरसेक्ट करें या कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इसको हम सिंपल कर्व नहीं बोलते। एक लास्ट टॉपिक पर आगे जाऊंगा जिसके लिए एक्चुअली ये वीडियो बनाई थी, वो है सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन यहां से आता है और वो क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा। आप उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो ये क्या होता है, आप करेंगे उस पॉलीगन की साइड्स गिन लेंगे, उस पॉलीगन की साइड गिन लेंगे, उसमें से आप 2 को करेंगे माइनस, जितने भी साइड है उसमें से 2 को आप माइनस कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा सम ऑफ एंगल ऑफ ए पॉलीगन है। अब देखिए सबसे पहला पॉलीगन क्या होता है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में साइड कितनी है, 1 2 3, 1 2 3, साइड कितनी है 3, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 1, तो एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री, राइट। 3 में से 2 गया 1, 1 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल साइड कितनी होती है 1 2 3 4, 4 होती हैं, 4 में से 2 गया 2, 2 को 180 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 360, ठीक है। इसी तरह आप कर सकते हैं पेंटागन की, हेक्सागन की, सेप्टागन की। पेंटागन की ओर कर देते हैं, साइड कितनी 5, 5 में से 2 गया 3, 3 को 18 से 180 से गुणा किया, 18 दिया 54, तो ये आ गया 540 डिग्री। तो ये है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉलीगन का एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। और अगर ये रेगुलर पॉलीगन है यानी सारी साइड इक्वल है, तो हम साइड्स की संख्या भी निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ सम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल से नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें पर एंगल में मिल जाएगा। अगर इक्वल एंगल दे रखे हैं, पर एंगल दे रखा है, तो हम डिवाइड करके साइड्स निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।